अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं टेक लॉग। तो कई लोग, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डार्क वेब। कई लोग कहते हैं कि डार्क वेब है ही नहीं है, डार्क वेब लाइक झूठ है, रियलिटी है। तो आज मैं आपको बताने लगा हूं कि डार्क वेब एक रियलिटी चीज़ है। इसके टॉपिक्स को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि इसमें घुसने की कोशिश मत करें, क्योंकि आप अगर इसके अंदर घुसेंगे तो आपको नुकसान ही, आप पकड़े जा सकते हैं या बहुत सारे इसके नुकसानात भी हैं। कुछ इसके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, वो मैं आपको टोटली एक्सप्लेन करूँगा कि जो इसके अंदर क्या है। अगर डार्क वेब असल में है तो गवर्नमेंट इसे क्लोज क्यों नहीं करती? क्या गवर्नमेंट इसे क्लोज कर सकती है हमारी, या नहीं कर सकती? या जो हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स कंपनीज हैं वो इसको क्यों नहीं क्लोज करती? ठीक है, अगर वो करना चाहें तो कर सकती हैं या नहीं, तो मैं आज आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा। मेरा बताने का मकसद ये नहीं है कि आप उसमें जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, उनको क्यूरियोसिटी है कि यार हम डार्क वेब में घुस के देखें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना बताया ये हो रहा है, ये हो रहा है, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया कि वहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, तो ताकि लोगों क्यूरियोसिटी होती है और वो फिर लोग जो है उसमें जो है उस चीज़ में ज़्यादा घुसते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल वीडियो है, इसमें मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊँगा कि आप उसके अंदर किस तरह जा सकते हैं और उसका तरीका क्या है। तो मैं आपको यही कहूँगा इस चीज़ से आप दूर ही रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने चाह रहा हूँ कि वाकई जो है वो डार्क वेब इंटरनेट पे मौजूद है, और अगर इसको रोकते क्यों नहीं है और इसको क्यों नहीं रोका जाता। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो डार्क वेब की वजह से चल रही है। और डार्क वेब का जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं वो डार्क वेब का सिर्फ 5% है। तो जो यूज करते हैं इंटरनेट वो सिर्फ कुछ हिस्सा है इंटरनेट का जो हमारे पास है। जैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, कुछ भी गूगल पे सर्चिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, यूट्यूब वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग जो हमें विजिबल है इंटरनेट पे, वो सिर्फ इतना सा हिस्सा है इंटरनेट का, इतना सा। बाकी 99.5% जो है वो सारा डीप वेब या डार्क वेब है। और इस डीप वेब पे, डार्क वेब पे लोग किस तरह जाते हैं, किस तरह जाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जाके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यह है कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा और आप कोशिश कीजिए कि उसके ऊपर मत जाएं। तो इसको करने के लिए, इसको चलाने के लिए एक टॉर ब्राउजर बनाया गया था, टॉर प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाया गया था, जिसको जो है वो पहले तो ये हिडन था, लेकिन उसको फिर लाइक ऑफिशियली निकाल दिया गया। और वो क्यों निकाला गया वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। असल में एक्चुअली कुछ ये कॉन्फिडेंशियल चीजें थी, लोग किस तरह उसके अंदर जा सकते हैं। टॉर ब्राउजर के अलावा आप इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है इसके अंदर एंटर होना। और मैं अब आपको डार्क वेब एक्सप्लेन करता हूँ, डार्क वेब एक्चुअल में है क्या। डार्क वेब वो चीज है जो इस टाइम इंडेक्स नहीं है, सर्च करने से नहीं मिलती है, उसका एक मखसूस लिंक होता है उन चीजों के। वो एक चीज नहीं है डार्क वेब में, डार्क वेब के अंदर बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मैं आपको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारे लिंक्स हैं, एक खुफिया लिंक्स हैं जिनके जरिए ही आप डार्क वेब के अंदर जा सकते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं। सबसे पहले जो मैंने इसके अंदर कैटेगरी बनाई है वो है फोरम्स की, कॉलम्स की, स्कॉलर्स जो फोरम लिखते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे फोरम्स, कैसे कॉलम्स, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जो लोग, कुछ स्कॉलर्स हैं जो ऐसे कॉलम्स और फोरम्स के अंदर लिखते हैं जिसका यानी दुनिया से बिल्कुल हटके बताया गया होता है, और लोग उसे कहते हैं जा यार तू पागल है, ये क्या तूने लिख दिया, ये क्या लिख दिया, ये तो फजूल चीजें लिखी हैं। तो वो चीजें रियलिटी में होती हैं और वो चीजें जो हैं वो डार्क वेब के फोरम्स के अंदर पड़ी हुई हैं। डार्क फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन किसके लिए क्या कर रहा है, कौन किसके लिए क्या कर रहा है, ठीक है, वो सारा, कौन सिलेक्ट होगा, कौन सिलेक्ट नहीं होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ डार्क वेब के ऊपर पहले ही मौजूद पड़ी होती है। आप उन फोरम्स के अंदर जा सकते हैं, लेकिन आप उन फोरम्स के अंदर इजीली नहीं घुस सकते हैं, उनके मखसूस लिंक्स हैं, वो मखसूस लिंक्स आपको सर्च करने पर नहीं मिल सकते हैं। अगर आपको मिल भी जाते हैं तो उसके अंदर घुसना इतना ईजी नहीं है। और सबसे पहले मैं, चाइना की वॉल तो है ही लेकिन बहुत बड़ी, लेकिन चाइना की एक ग्रेट वॉल भी है, ग्रेट फायर वॉल भी है। ठीक है, ग्रेट फायर वॉल से मुराद के चाइना में सिक्योरिटी कि आप कुछ मखसूस वेबसाइट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन
चाइना के अंदर इवन के गूगल भी ब्लॉक्ड है, आप चाइना में गूगल नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मोबाइल्स के ऊपर एप्स जो है वो लोग यूज करते हैं गूगल की। वो किस तरह यूज करते हैं, क्योंकि चाइना के अंदर अपने स्टोर्स बने हुए हैं, जैसे प्ले स्टोर है वैसे ही चाइना ने कुछ एप्लीकेशंस बना के रखी हुई हैं, तो उनके थ्रू लोग जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और यूज करते हैं गूगल की सर्विसेज। लेकिन गूगल सर्च इंजन चाइना के अंदर मौजूद नहीं। तो फोरम्स के अंदर मैं आपको बताता चलूं कौन कौन सी डिस्कशन होती हैं। सबसे पहले जो वेपन्स बिकते हैं, ठीक है, और लाइक रशिया जो वेपन्स वगैरह की जो आमदरफ्त होती है वो सारी इसके ऊपर डिस्कशन होती है। चैट्स रूम्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं, आपको एक खुफिया ईमेल लेना पड़ता है जो टेम्परेरी ईमेल होता है। जाहिर बात है, एक चीज डार्क वेब के अंदर गुजरे हैं उसके अंदर बहुत सारे हैकर्स हैं, अनगिनत हैकर्स हैं जो ब्लैक हैट हैकर्स हैं, तो वो आपको इजीली ट्रैक करके आपकी चीजें जो है वो हटा सकते थे। इसलिए आपको टेम्परेरी ईमेल्स, टेम्परेरी चैट रूम्स जो है वो आपको यूज करने पड़ते हैं। जो अगली कैटेगरी है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विस के अंदर क्या क्या आता है? कसिनो। सबसे पहले कसिनो के अपने आप पैसे डबल करो। ये इजीली नहीं है कि आप बस पैसे लगाए और डबल हो गए, लाइक उसके अंदर पूरी पूरी गेम्स है। लाइक आप कसिनो खेलें, आपके पैसे डबल होते हैं, लाइक इस तरह की चीजें। अगर आप यहाँ पे बैठे इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई ना कोई फोर्सेज आएंगी, आपको उठा के ले जाएंगे। तो आप यानी आप बैठ के इजीली इस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अपने पैसे आप डबल कर सकते हैं किस तरह के, उसके ऊपर जाएं, कसिनो खेलें, पैसे लगाएं। और ये नहीं है कि वो वहां पे आप डायरेक्ट पैसे लगाते हैं, यानी वो लाइक डिजिटल करेंसी जो है वहां पे यूज होती है, जैसे कि बिटकॉइन वगैरह है। आजकल बिटकॉइन बहुत ज्यादा चल रहा है, तो लोग जो है बिटकॉइन यूज करके जो है वो कसिनो जो है वो प्ले करते हैं और अपने बिटकॉइंस को डबल करते हैं। लाइक आप लोग समझते होंगे ये पैसे ऐसे डबल होते हैं, नहीं, सिर्फ ये बिटकॉइंस की सूरत में जो है वो आप लगाते हैं कसिनो में और वैसे ही डबल होते हैं। इसके ऊपर स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स, आपको बहुत सारे स्टोलन क्रेडिट कार्ड, स्टोलन बैंक्स मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो स्टोलन क्रेडिट कार्ड वहां से लेके चीज बाय करते हैं, और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वो चीज रिसीव करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। और लाइक इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज हैं। उन लोगों की फेक, लोगों की मनी जो है वो उड़ाई जाती है, लोगों के जो क्रेडिट कार्ड है वो स्टील किए जाते हैं, स्टील करने के बाद उन्हें यूज किया जाता है। अगली मैं बात करता हूँ डेवलपर्स की। डेवलपर्स के लिए ये एक बहुत अहम प्लेस है। कुछ डेवलपर्स हैं जो इसके ऊपर मौजूद हैं, कुछ टीम्स हैं, यानी कि अगर आपने डार्क वेब में कुछ चीज़ अपलोड करनी है, वहाँ की अलग होस्टिंग है, वहाँ की अलग डोमेन है, वहाँ के अलग लिंक्स हैं, आपको हमेशा कोई ना कोई डिफरेंट चीज़ जो है वो लेनी पड़ती है। यानी आपको हमेशा डिफरेंट होस्टिंग, डिफरेंट डोमेन, डिफरेंट लिंक्स, डिफरेंट आईपीज जो है वो आपको डार्क वेब की बाय करनी पड़ती हैं, जो गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं है, जो इंटरनेट के ऊपर यानी इजीली इंडेक्स नहीं है, जो इजीली नहीं मिलती, वो आपको अलग से बाय करके आपको चीज़ें उसके ऊपर अपलोड करनी पड़ती है। ये भी उनको भी उसके अंदर जाने के लिए कई लिंक्स चाहिए होते हैं, टॉर ब्राउजर चाहिए होता है, लाइक वो फायरवॉल्स होते हैं, बहुत सारे वीपीएन यूज करते हैं, अपनी लोकेशन चेंज करके उसके अंदर जाते हैं, और उनको टेम्परेरी ईमेल्स लेने पड़ते हैं वो चीज़ें लेने के लिए, और वो बिटकॉइन के थ्रू ही खरीदी जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो अपनी रियल वो लेके जाएंगे आइडेंटिटी, तो वहाँ पे ब्लैक हैट हैकर्स बहुत सारे हैं, वो तो आपको इजीली ट्रैक करके आपकी सारी चीज़ें निकाल लेंगे। तो ये सीन है। और इसके अलावा वहाँ पर डायरेक्टरीज बनी होती है जिसे हिडन विकी कहते हैं, ठीक है। हिडन विकी से जैसे हमारा सर्च इंजन है गूगल, वहाँ पे एक छोटा यानी एक सर्च इंजन आप कह सकते हैं कि वो हिडन विकी है, वो डायरेक्टरीज बनी है, उसमें से आप जो चीज सर्च करना चाहें आपको उसके अंदर मिल सकती है। वो डार्क वेब के ऊपर ही पड़ी है और वो इंडेक्स नहीं है, वो सर्च इंजन ही एक तरह का आप कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि यार वो कोई डिफरेंट चीज़ है, वो सर्च इंजन ही है, यानी डायरेक्टरीज बनी है, आप उनमें जाते हैं, उनमें चीज़ें सर्च करते हैं, आपको इजीली मिल जाती हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि उसके ऊपर फेक पासपोर्ट, फेक आईडी कार्ड्स, लाइक आप कुछ भी बनवा के कुछ भी वहाँ से खरीद सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो उसके ऊपर पड़ी हुई। उससे अगली चीज़ है मर्चेंट एंड सेलर्स। मर्चेंट सेलर्स क्या चीज़ है? जो वेपन्स बेचते हैं डार्क वेब के ऊपर, जो गलत चीज़ें बेचते हैं, इवन के इंसान भी बिकते हैं, इंसान भी वहाँ पे बेचे जाते हैं डार्क वेब के ऊपर। जो लाइक सबसे खतरनाक कैटेगरी जो है वो यही, सबसे खतरनाक कैटेगरी जो है, इससे आगे भी और खतरनाक आएंगी ये, यानी कम खतरनाक है, लाइक वेपन्स बिकते हैं, इंसान बिकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो इसके ऊपर बेची जाती है। जो उससे अगली कैटेगरी है हमारे पास वो है साइको लोगों की, और ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है। सबसे खतरनाक कैटेगरी से मुराद के यहाँ पे साइको लोग पाए जाते हैं जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उनका जहन जो है वो लोगों को परेशान करने में खुश होता है। लेकिन कुछ लोग इस तरह के भी पाए जाते हैं। क्या होता है
डार्क वेब के ऊपर कुछ डार्क रूम्स हैं, रेड रूम्स के नाम से वो जाने जाते हैं। उन रूम्स के अंदर क्या होता है कि लोग अगवा जो होते हैं वहां पे उनको बांध कर उनके कभी सर काटा जाता है, आंखें काटी जाती हैं। मसलन एक साइको बंदा आया, उसने $5 दिए, $10 दिए और कहा जी इसकी आंख निकालो, इसका गर्दन उतार दो, इसका कान उतार दो, इसकी आंख निकाल दो। इस तरह की चीजें जो है रेड रूम में होता है। कुछ साइको लोग पाए जाते हैं, उनको खुशी मिलती है इस तरह का करने से। तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, मैं यही कहूँगा इन पे। और डार्क वेब एक ह्यूज इंटरनेट है, एक ह्यूज नेटवर्क है जो हमारे इंटरनेट से बहुत ज़्यादा, हमारा इंटरनेट 1% भी जो है उसके सामने नहीं है। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर इसमें और नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं इसकी पूरी वेब सीरीज बनाऊंगा। ठीक है, आपको इसको आगे और एक्सप्लेन करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।